हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक। हम लोग आज न्यूमेरिकल पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को कंपटीशन का ध्यान देंगे। आइए बेटे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्वेश्चन बेटे, सबसे पहले 4.15, चूंकि प्रोजेक्टाइल टॉपिक कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। A ceiling of long hall is 20 सेंटीमीटर हाई। एक लंबा हॉल है, लिखा बेटा, एक लंबा हॉल है जिसकी हाइट इस लंबे हॉल की हाइट 25 मीटर है। ध्यान से सुनेंगे। एक सीलिंग हॉल है, लॉन्ग हॉल इज हाइट। एक आपने हॉल बनवाया जिसकी हाइट कितनी है, 25। A maximum horizontal distance that ball throw with the speed 40 meter per second without hitting the ceiling of hall। बेटे, हॉल की छत को बिना टच किए हुए आगे निकल जाता है। कौन? प्रोजेक्टेड बॉडी। ध्यान से सुने। एक सीलिंग माने होता छत। एक लंबे हॉल की छत 25 मीटर ऊंची है। सीलिंग हॉल और सीलिंग ऑफ लॉन्ग हॉल इज 25 सेंटीमीटर हाइट। व्हाट इज मैक्सिमम रेंज? रेंज बताइए यदि बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से फेंका जाए विदाउट टचिंग द हॉल, बिना उसके छुए हुए जाती है। तो बेटे, आपने मुझसे पूछा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। आइए देखें। हाइट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बेटे, हाइट 25, यू 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g 9.8। 25 to 9.8 upon 40 into 40. After solving you get, सॉल्व कर बताइए कितना आया। 0.30 63। एक बच्चा बता रहा है 0.3063 साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन थीटा निकालेंगे √30 63, थीटा की वैल्यू सॉल्व कर लें आप, लम्स अप्रॉक्सीमेट 0.6 डिग्री आएगा। अब रेंज r स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। r की वैल्यू 40 का स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू लिखिए 33.6 अपॉन 9.8। आप बेटे सॉल्व करेंगे तो 150 कितना आ रहा है देखिए सॉल्व करके। 150 ठीक 5 मीटर। ये बेटे रेंज आपको मिल जाएगी।
आइए बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। जैसा मैं आपको बता दिया है कि पहले बेटे मैं एनसीईआरटी पूरा कर दूं, तब आपको एक दिन क्वेश्चन और भी बना के दूंगा। क्वेश्चन नंबर बेटे 16। A cricketer can throw a ball। लिखा है बेटे क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर। ये क्रिकेटर किसी भी मतलब क्रिकेट मीन्स खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी मतलब क्रिकेट का खिलाड़ी किसी गेंद को कितनी दूर भेजता है? 100 मीटर ना। मैक्सिमम डिस्टेंस भी लिखा बेटा, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस। हाउ मच हाई अबव ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। यदि खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है? तो बेटे रेंज मैक्सिमम कितना दिया बेटा? बोलिए। मैक्सिमम रेंज फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर अपान जी। वैल्यू कितना दिया है? 100 मीटर। ये आया कैसे? मैं वीडियो में नहीं बता पाया था, टाइम लेस था। आर इक्वल टू क्या? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। रेंज मैक्सिमम अगर बेटे लेना है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 करना पड़ेगा। तो रेंज क्या मिलेगी? मैक्सिमम स्क्वायर बाई जी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट था, मैं वीडियो में नहीं बता पाया था इसलिए बता दे रहा हूं। अगर इफ आर विल बी मैक्सिमम देन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। आर मैक्स क्या मिलेगी? स्क्वायर अपान जी। इसको सॉल्व के लिए एंगल क्या मिलेगा बेटा? साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या? साइन 90। तो 2 थीटा इक्वल टू 90, साइन हटा देंगे, काटेंगे नहीं। थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? 45 डिग्री। लेकिन अब यहां पर वेलोसिटी देखो बेटे, तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 जी मिलेगा ना बेटे। अब जब इसे आप थ्रो करेंगे तो कह रहा है मैक्सिमम हाइट बताइए। तो बेटे यहां पर मैं इस डेरिवेशन किया था, शायद आपको याद है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या? यू स्क्वायर प्लस 2as किया था ना। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। वेलोसिटी यू स्क्वायर क्या है? 100 जी 2 माइनस जी, हाइट कितनी है? h। तो 2gh इक्वल टू क्या? 100 जी। जिस जी कैंसिल, h इक्वल टू 100 अपान क्या? 2। कितना मिलेगा? 50 मीटर। फिर समझिए ध्यान से बेटे, ये तो मुझे कॉन्सेप्ट बताना था, मैं फिर बता दूं। आर इक्वल टू होता है स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। आर मैक्सिमम, इफ आर टेकन मैक्सिमम you will be take sin 2 theta equal to 1, then r max equal to square upon g। sin 2 theta equal to sin 90, sin cancel, 2 theta equal to 90, theta equal to डिवाइड। अब बेटे r max क्या मिला? u स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू क्या? 100 जी। u स्क्वायर इक्वल टू 100 जी। b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 100 जी 2g। हाइट कितनी है? h। इसको उधर लाइन क्या हो जाएगा? प्लस, तो जी जी कैंसिल, h इक्वल टू क्या मिलेगा? 50।
देखिए क्वेश्चन नंबर 29 एडिशनल। A bullet fired at angle 30 degree with horizontal hit 3 किलोमीटर अवे। बेटे एक बुलेट को 30 के एंगल पे दागी जाती है, रेंज 3 किलोमीटर है, इसका मतलब R इक्वल टू क्या, 3000 मीटर। तो निकालो R इक्वल टू क्या पढ़ा, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। रेंज आपको दिया है मैंने 3000 ई स्क्वायर अपान जी, वैल्यू 230 तो 3000 साइन 60 का मान यहाँ रख दीजिए। तो ई स्क्वायर अपान क्या मिलेगा जी, साइन क्या मिलेगा 60, 3000 60 का मान √3/2 ऊपर चला जाएगा बेटे, कितना हो जाएगा 6000 √3 ई स्क्वायर अपान जी। अगला इसी का क्वेश्चन है, चलो बाई एडजस्टिंग द एंगल प्रोजेक्शन, एंगल प्रोजेक्शन को एडजस्ट करिए तो क्या ये 5 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर सकता है। मतलब इस एंगल को आप एडजस्ट करिए तो बेटा हमारा बहुत कुछ एडजस्ट करेगा। तो कितना करेगा 45, ये पढ़ चुके हैं ना। मैक्सिमम रेंज क्या होगी जब एंगल कितना होगा 45, समझ में बात। इनका कहना है रेंज मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने एंगल, अभी बताया था कॉन्सेप्ट 45 डिग्री पे, 45 पे ज़्यादा दूर जाएगा ना तो रेंज फार्मूला क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज फार्मूला क्या लिखा था, स्क्वायर अपान जी। स्क्वायर भी जी का आया कितना 6000 √2 आया है ना। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आर मैक्स √3 क्या हो 3 और 3 डिवाइड करें कितना जाएगा 2 √3। अब हमारा बच्चा √3 वैल्यू रखेगा 1.732। अब सॉल्व करिए, आर मैक्स मल्टीप्लाई करिए, ये वैल्यू आई 3464, जो वैल्यू बेटे क्या 5000 से कम है, जो 5000 से क्या है कम है। अर्थात कितना भी तुम एंगल चेंज कर लो, कितना भी एडजस्ट कर लो, कुछ भी बदल लो, 45 से 45 से नहीं होता, क्योंकि 45 पर ही एंगल क्या मिलता है मैक्सिमम। इसलिए बेटे इन्होंने कहा कि आप एडजस्ट करो एंगल को, एडजस्ट एंगल करो, कितना करोगे 45 करोगे, 45 रेंज क्या होगी मैक्सिमम। ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व कर लिया, जो देखा कि एडजस्ट करने के बाद भी वो 5000 से ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है। इसलिए बेटे एंगल को एडजस्ट करने के बाद भी हम हिट कर सकते नहीं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 30 एडिशनल। फोर 4.30 क्वेश्चन है बेटे, अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटे हाइट। एक फाइटर प्लेन है
इतनी हाइट पर उड़ रही है। फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल एटीट्यूड, इतना विद स्पीड 720 किलोमीटर। बेटे 720 5/18 कर दोगे तो कितना आएगा? 200 मीटर पर सेकेंड। कैंसिल कर लेंगे। ठीक बेटे, आगे क्या कह रहा है? डायरेक्टली ओवर हेड एंटी गन एयरक्राफ्ट एयर गन एट व्हाट एंगल फ्रॉम वर्टिकल? फ्रॉम वर्टिकल मीन्स यहां से। ठीक है, कह रहा है बेटे एट व्हाट एंगल फ्रॉम वर्टिकल शुड गन बी फायर? ऊपर से कितने एंगल पर गन को क्या किया जाए? फायर किया जाए। शेल म्यूचुअल स्पीड, गोली की स्पीड कितना दिया है? 600 मीटर पर सेकेंड। टू हिट द प्लेन एंड व्हाट मिनिमम एटीट्यूड शुड बी पायलट फ्लाई प्लेन अवॉइड द हिटिंग? इसका कहने का मतलब है पायलट को किस एंगल पर उसको उड़ाना चाहिए कि उसको बेटा हिट ना कर पाए। इसलिए देखो मैं हिट नहीं कर रहा हूं ना, नो हिट। ठीक बेटा, तो हम ये देखेंगे एट टाइम टी समय पर प्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और टी समय बाद ये मुजल गन कितना स्पीड कितना डिस्टेंस चलती है। तो इसको तोड़ दो बेटे, कंपोनेंट में तोड़ो तो ये क्या मिलेगा? बोलिए, इधर मिलेगा क्या? 600 cos थीटा ना बेटा, क्योंकि जिसके साथ थीटा बनाता है कास होता है, मैं बता चुका हूं। 600 क्या? sin थीटा। बोलिए, एट टाइम टी डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन और डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या है? एंटी गन है, बोलो। हाँ एंटी गन गन। तो बेटे डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी टाइम। यहाँ वेलोसिटी क्या है? 600, आगे sin थीटा, टाइम क्या है? टी। भाई डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस गन की वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल डेस है। टी समय बाद कहाँ पहुंचेगी और टी समय बाद एक गन हमारी कहाँ पहुंचेगी? समझ में आ रहा है? बोलो। तो अब टी से टी क्या करेंगे? कैंसिल। साइन थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 200/6। कितना मिलेगा बेटा? 1/3। बोलो। अब आप पूछ रहे हो कितनी मिनिमम हाइट, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट होता है। तो हम लोग पढ़े हैं बेटे एज इक्वल टू ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या? 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? 1 - cos स्क्वायर थीटा अपान 2g। कैसे? हाई स्कूल में पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा, वही तो लिखा बेटा। बोलो। और यू कितना दिया है? 600। 1 - ये साइन है ना, तो मुझे क्या क्यों निकलवा दिया आप लोग? अच्छा, कहाँ से इसलिए निकाला कि ये एंगल लेंगे क्या हो गया? 90 - थीटा। क्या लेंगे? 90 - थीटा। ठीक है।
ऐसे नहीं करिए। यहाँ आप क्या निकालिए, साइन स्क्वायर क्या 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो फॉर्मूला लगाया तो मैं थीटा यहाँ से लिया था, जब डेरिवेशन किया था तो एंगल यहाँ से कंसीडर किया था ना, बोलो, तो 90 माइनस थीटा कर दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ क्या मिलेगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ना। तो आइए फिर हाइट लिखिए। अब यहाँ पर आप क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर यहाँ कॉस निकालोगे, हाँ इधर भेज देंगे, 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बोलो बेटे, तो यहाँ तो यहाँ रखो 6000 का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है 1/3 ना, तो 1/3 का क्या स्क्वायर अपॉन 2g 9 पॉइंट क्या 8, सॉल्व कर लेंगे तो 16 किलोमीटर आएगा बेटा। ये आपका आंसर आ गया। फिर समझ लो, थोड़ा सा लंबा टॉपिक नहीं है। बेटे ध्यान देना, जब ये प्लेन कोई उड़ा रहा है तो टी समय में कितना डिस्टेंस चलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी ये है बेटे, रिजॉल्व हो गया ना, मैंने पूरे थ्योरी बताया है, यू कॉस साइन यू कॉस यू साइन। तो यहाँ कॉस आता जब इधर थीटा लेते, इधर थीटा लिया तो क्या हो जाएगा साइन 600। तो ये हो गया बेटे यू साइन थीटा इंटू क्या मिला टी साइन थीटा 1/3 आ गया। तो हमने पढ़ा एच इक्वल टू का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पान 2g। इसको क्या किया 90 माइनस थीटा लिया, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ एंगल कंसीडर करते थे, यहाँ पर एंगल लेते थे, तो इसलिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा। अब कॉस को क्या लिख दिया 1 माइनस, तो साइन पाए हैं, यहाँ क्या लिख दिया वैल्यू रख दिया, पा गया। अब लास्ट न्यूमेरिकल रखा है 32, अब मैं उसे कंसीडर करूँगा। देखिए अब आइए न्यूमेरिकल लास्ट 32 एनसीईआरटी में कंप्लीट कर दे रहा हूं बेटे। दिया है सो दैट प्रोजेक्टाइल थ्रू एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस फंक्शन इज गिवन। बेटे सपोज किया हमने B0 वेलोसिटी से किसी बॉडी को फेंका, क्योंकि हमारे वैल्यू दिया है B0 0x B0 0y, तो x पर ब्रेक करेंगे बेटे तो B0 0x, y तोड़ेंगे तो क्या होगा B0 0y। मैंने यहां थीटा एंगल ले लिया। अब बेटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी BOX है, वर्टिकल वेलोसिटी B इक्वल टू क्या पढ़े U प्लस AT, यहां y कर लो। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है BOI, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस जी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस जी, टाइम क्या है T।
अब यहां आप बी वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0i माइनस जी टी tan थीटा बी वाई अपान बी ओ एक्स परपेंडिकुलर अपान बेस tan थीटा बी वाई क्या है? 0i माइनस क्या जी टू अपान बी नॉट एक्स। अब बेटे आपको जो प्रूव करना है, थीटा चाहिए, तो टी टाइम बाद थीटा निकालेंगे, तो थीटा इसी को थीटा टी लिखा है, तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स बी ओ वाई माइनस जी टी अपान बी नॉट एक्स हो जाएगा। ये आपको बेटे पहला पार्ट मैंने प्रूव कर दिया। देखिए जब से थ्रो किया गया बेटे तो वेलोसिटी क्या है? बी नॉट एक्स ऐसी टूटेगा तो क्या हो जाएगा? बी ओ एक्स। इधर टूटेगा तो बी वाई। तो हम लोग क्या पढ़ा? बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। वर्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या लिया? बी वाई माइनस जी टी। एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बी नॉट वाई माइनस जी टी अपान बी एक्स। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आ गया। अब इसका एक पार्ट और है, मैं कंप्लीट कर दूं। बेटे हमें जो शो करना है, tan इनवर्स 4h मैक्स अपान आर। कैसे करेंगे? वी नो दैट मैक्सिमम हाइट क्या पढ़ा है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या? 2g। अब आगे देखिए, मैक्सिमम हाइट किया तो मैक्सिमम हाइट वैल्यू रख दिया। रेंज रखा बेटे, तो रेंज की वैल्यू क्या पढ़े? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कास थीटा अपान क्या? जी। यू से यू क्या हो जाएगा? एच मैक्स अपान आर साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या? 2g। ये ऊपर चला जाएगा तो g अपान 2 साइन थीटा कास थीटा। बेटे कैंसिल, साइन पावर कैंसिल। अब मुझे क्या मिलता है? एच मैक्स अपान आर 1/4 2 क्या मिलेगा? 4 साइन थीटा अपान क्या मिला बेटे? कॉस थीटा। 4 को इधर लाइए, 4h मैक्स अपान आर इक्वल टू क्या? tan थीटा। जब थीटा इनवर्स करेंगे, थीटा करेंगे, तो tan इनवर्स 4h मैक्स अपान आर। यह बेटे आप लोगों का क्वेश्चन पहुंचा दिया मैंने। यहां क्या करना है? एच मैक्स अपान आर दिखाई दे रहा है, एच मैक्स अपान आर लिख लिया। एच मैक्स की वैल्यू, आर की वैल्यू। अब उसके बाद दोनों की वैल्यू रखने के बाद, दोनों वैल्यू रख लिया तो एच मैक्स अपान आर इसकी वैल्यू रख दिया। यू कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैंसिल। 2 कितना मिलेगा? 4 साइन अपान क्या? कॉस क्या मिलेगा? tan थीटा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आ जाएगा। बेटे ना समझ में आया हो फिर समझ लो। इस क्वेश्चन में एच मैक्स अपान आर है। एच मैक्स मीन्स मैक्सिमम हाइट। टेक द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। रेंज, रेंज का फॉर्मूला लिख दिया। डेरिवेशन देखा होगा, लास्ट डेरिवेशन से पहले की लाइन है ये बेटे। तो मैंने क्या किया, जो कैंसिल हुआ सिंपली कैंसिल कर दिया, इसकी वैल्यू रख दिया, ये ऊपर चला गया। जी सी टी कैंसिल, साइन अपान कास बचा और 2 क्या मिला? 4 को बेटे यहां आपने डिस्प्लेस किया तो साइन अपान कास क्या होता है? tan थीटा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4h मैक्स अपान आर।
अब बेटे यह क्वेश्चन कंपटीशन में भी आया है। अब आपको इसके बाद प्रोजेक्टाइल पे 34 ईयर के कंपटीशन का क्वेश्चन भेजूंगा और बच्चे हमारे वॉच करेंगे। जैसे जैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है लिखा करे बेटे। मैंने आप लोगों से कहा वीडियो वॉच कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होती है उसे बताएं। कोशिश करें कि आप लोगों को समझ में आए और अपने दोस्तों को भेजते रहें, शेयर करते रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।